आप सभी के मन में क्वेश्चन जरूर आया होगा, ये बेन जैसा दिखने वाला शख्स आखिर कौन है और ये कहां से आया है और ये बेन जैसा क्यों दिखता है और आखिर इसका ओरिजिन क्या है और इसके पास ओमनिट्रिक्स कैसे आया। तो आज की वीडियो में आपको इस शख्स के बारे में A to Z चीजें पता चलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इस शख्स का नाम एल्बेडो है और सबसे पहले हमको एल्बेडो देखने को मिला था बेन 10 एलियन फोर्स में और वो बोल रहा था उसने ओमनिट्रिक्स बनाया ना कि एजमत ने। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती गई हमको पता चला एल्बेडो एक गैल्विन है। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, एल्बेडो भी एक गैल्विन है, बिल्कुल एजमत की तरह। एल्बेडो और एजमत दोनों सेम स्पीसीज से हैं। एल्बेडो बेन की बॉडी में फंस गया है और उसको अपने आप को ठीक करने के लिए ओमनिट्रिक्स चाहिए। अब आप सभी के मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, ये एल्बेडो बेन की बॉडी में कैसे फंस गया और ये दूसरी बेन की बॉडी आई कहां से। तो ये सब जानने के लिए हमको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जब एजमत ओमनिट्रिक्स को बना रहा था उस टाइम पे एल्बेडो एजमत का असिस्टेंट हुआ करता था जो एजमत को ओमनिट्रिक्स बनाने में हेल्प करता था और वो भी एक जीनियस गैल्विन था और वो सिर्फ एजमत को ही अपने ऊपर मानता था क्योंकि एजमत उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है और एल्बेडो को अपने आप पे घमंड भी था और वो सिर्फ एजमत के अलावा किसी भी गैल्विन की इज्जत नहीं करता था। और जब बेन को ओमनिट्रिक्स मिला एजमत ने डिसाइड करा कि उसको बेन के पास ही रहने दे कि बेन उसको यूज कर लोगों की मदद करेगा और ओमनिट्रिक्स को प्रोटेक्ट भी करेगा। और बेन बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो लोगों को अनजान खतरों से बचाता है और तो वो ओमनिट्रिक्स को विल्गेक्स के हाथ भी लगने नहीं देता और दुनिया का इतना पावरफुल वेपन एक बच्चे को दे दिया है। ये बात एल्बेडो को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो एजमत को एक नया ओमनिट्रिक्स बनाने के लिए बोलता है क्योंकि वो बिलीव करता था ओमनिट्रिक्स का सही हकदार वो है। और यही सब देखकर एजमत ने एल्बेडो को निकाल दिया। मगर ये सब होने के बाद एल्बेडो ने ठान लिया था कि वो खुद से ओमनिट्रिक्स को बनाएगा। मगर जो उसने ओमनिट्रिक्स बनाया था वो बिल्कुल क्लोन कॉपी था ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स की। और जब उसने उस क्लोन कॉपी को पहना बेन का डीएनए सैंपल ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स में डिफॉल्ट होने के कारण उसके ओमनिट्रिक्स में भी बेन का डीएनए डिफॉल्ट था और फिर वो गैल्विन से बेन की क्लोन कॉपी में बदल गया। और ऐसा करना वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था और उसको अब वापस नॉर्मल होना है, इसलिए उसको ओमनिट्रिक्स चाहिए होता है कि वो ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स में अपना डीएनए सैंपल डिफॉल्ट कर ले और बेन की बॉडी से छुटकारा पाए और वो अर्थ पर बेन की तलाश में आ जाता है। मगर ऐसा करने के लिए उसको बेन को हराना होगा और उससे ओमनिट्रिक्स को लेना होगा, मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता। और जब बेन और एल्बेडो की एक दूसरे से फाइट होती है उन दोनों का ओमनिट्रिक्स एक दूसरे में लॉक हो जाता है और फिर ओरिजिनल ओमनिट्रिक्स क्लोन ओमनिट्रिक्स में एक एनर्जी रिलीज करता है जिसके कारण एल्बेडो का हेयर का कलर व्हाइट और कपड़ों का कलर चेंज हो जाता है। और ये असर हमको बाद में एल्बेडो की गैल्विन फॉर्म में भी दिखता है और एल्बेडो का डीएनए डैमेज होने के कारण उसकी ओरिजिनल फॉर्म में भी उसका कलर चेंज ही देता है। और ये चीज हमको बेन 10 अल्टीमेट एलियन और ओमनिवर्स सीरीज में देखने को मिली थी। और जब एल्बेडो का डीएनए चेंज होता है वहां पर एजमत आ जाता है और उसके क्लोन ओमनिट्रिक्स को वो ले लेता है और फिर उसको एजमत जेल में भी बंद कर देता है। और कुछ टाइम बाद जब वो जेल से भागता है वो एजमत की लैब से अल्टीमेट्रिक्स भी चुरा लेता है और खुद से उस पर काम कर उसको यूज करने लायक बनाता है। फिर इसके बाद वो विल्गेस के साथ हाथ मिला लेता है और प्लानिंग करता है ओमनिट्रिक्स को हासिल करने की। मगर उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है क्योंकि विल्गेस उसको धोखा दे देता है। और जब ओमनिट्रिक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है बेन अल्टीमेट्रिक्स को अपने पास रख लेता है और बेन 10 अल्टीमेट एलियन में एल्बेडो एक डिवाइस बनाने की कोशिश करता है जिससे वो अपनी गैल्विन फॉर्म में वापस आ जाए। मगर जो उसका ह्यूमंगस और दोस्त होता है वो बेन को बता देता है किसी डूम्सडे बॉम्ब पे काम कर रहा है, मगर वो अपने आप को असल में ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। और जब बेन उसको रोकने जा रहा होता है अल्टीमेट्रिक्स उस मशीन से रिएक्ट करने की वजह से उसका ये प्लान सक्सेस होते होते फेल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कुछ देर तक अपनी गैल्विन फॉर्म में वापस आया था, मगर कुछ देर बाद वो वापस बेन में रिवर्स हो जाता है। और ये सब होने के बाद उसके पास एक पावर आ जाती है जिससे वो बेन के किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, वो भी बिना अल्टीमेट्रिक्स और ओमनिट्रिक्स के। मगर उसके ये ट्रांसफॉर्मेशंस अनस्टेबल होते हैं और वो अभी भी बेन की बॉडी में फंसा होता है और उसको स्टेबल करने के लिए उसको अल्टीमेट्रिक्स चाहिए होता है। और वो फिर से एक बार कोशिश करता है अल्टीमेट्रिक्स को हासिल करने की, मगर वो इस बार हेल्प लेता है कैसोपियन ट्री मीटर की। और ये एक प्रकार का पैरासाइट होता है जो जेलीफिश जैसा दिखता है और ये अपने विक्टिम को काफी हद तक कंट्रोल भी कर सकता है। मगर वापस से एल्बेडो का ये प्लान भी फेल हो जाता है और फिर इसके बाद वापस उसको प्लमर जेल में बंद कर देते हैं। और फिर इसके बाद स्टोरी कंटिन्यू होती है ओमनिवर्स में, जहाँ पर एल्बेडो खाइबर की मदद से अपने आप को बेन की बॉडी से स्वैप कराता है, जहाँ पर वो रुक और बाकी लोगों की मदद से स्पेक्टर 13 को ट्रैक कर सके और उससे वो डिवाइस ले सके जिससे वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को स्टेबलाइज करेगा। और ऐसा करने में वो सक्सेस भी हो जाता है और उसे जो चाहिए होता है वो उसे मिल भी जाता है और वो अब अपने ट्रांसफॉर्मेशन को स्टेबलाइज कर सकता है और वो जितने टाइम तक भी चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन में रह सकता है और उसके साथ साथ वो अल्टीमेट फॉर्म्स को भी यूज कर सकता है और यहाँ तक कि वो खुद की अपनी अल्टीमेट गैल्विन फॉर्म को भी यूज कर सकता है। अब यहाँ पर आप सभी के मन में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि एल्बेडो के पास ओमनिट्रिक्स कैसे आया। तो एक्चुअली में वो ओमनिट्रिक्स नहीं है, वो ओमनिट्रिक्स जैसा दिखने वाला डिवाइस है और उसके बाद अब अल्टीमेट फॉर्म्स आ गई है या कह लो अल्टीमेट गैल्विन फॉर्म आ गई है। और इसके बाद एजमत और बेन से वो बदला लेने का सोचता है और खाइबर की मदद से बेन को कैप्चर और एजमत की
इंटेलिजेंट को अपने अंदर ट्रांसफर करने की प्लानिंग करता है और इसमें तो वो सक्सेस भी हो जाता है, मगर ज्यादा देर तक नहीं। बेन एल्बेडो को हरा देता है और फिर जब एजमत को उनकी इंटेलिजेंट उनको वापस मिल जाती है, वो जाते जाते एल्बेडो के स्टेबलाइजर में कुछ चेंजेस कर जाते हैं, जिससे वो 16 साल की बेन टेनिसन की बॉडी से 10 साल की बेन टेनिसन की बॉडी में फंस जाता है। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी एल्बेडो बदला लेना चाहता है और वो इस बार विलगेक्स से हाथ मिला लेता है और एजमत की लैब से बचे हुए मालवेयर को चुरा लेता है, जिसे विलगेक्स बाद में यूज करता है गैलियन प्राइम पे कब्जा करने के लिए और एजमत और बेन को मारने के लिए। और फिर इसके बाद एल्बेडो एजमत को मारने जाता है, मगर वो इसमें भी फेल हो जाता है क्योंकि एजमत ने सभी अल्टीमेट्रिक्स ओमनिट्रिक्स सबके लिए एक फेलसेप बनाया होता है और वो फेलसेप एल्बेडो को एजमत को मारने से रोक देता है। फिर एल्बेडो को गैल्विन प्राइम को 30 सोलर साइकिल तक साफ करने की सजा मिलती है। तो गाइस यहीं पर होती है एल्बेडो की कहानी खत्म। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।